ओके, तो मैं बताने जा रहा हूँ कि जिसके पास कैपिटल है वो कैसे। तो जो एक लर्निंग है $200 वाले लोग, 200 से 500, जिसके इसके बीच में जिसके पास कैपिटल है, बहुत मैटर करता है लॉट। तो इनके लिए लॉट साइज़ क्या डिज़ाइन मैं कर रहा हूँ, इनको लॉट साइज़ यूज़ करना चाहिए 3 सेगमेंट। अगर ए प्लस सेटअप है तो आपको यूज़ कर लीजिए 0.0.2, ठीक। अगर हाईली रिक्सी है, हाईली रिक्सी ट्रेड है, हाई रिक्स है, तो आप यूज़ करो 0.0.1, ठीक है। ये लॉट साइज है। अगर आपको ए प्लस सेटअप मिल रहा है जो आप बनाते हो, एकदम कॉन्फिडेंट हो, तो ये यूज़ करो 0.0.2। नहीं तो आप हाईली रिस्क ले रहे हो तो 0.0.1, क्योंकि हम ये $200 को 1 महीना चलाना चाह रहे हैं, इस चलते मैं ये ट्रेड कर रहा हूँ। तो जो इसके हिसाब से अगर मेरा रिस्क बन रहा है डॉलर रिस्क, अगर रिस्क इन डॉलर देखें तो वो आगे एक बार पॉइंट मेंशन कर लेते ना, उधर पॉइंट में देख रहे थे ना कितना पॉइंट जा रहा था, 4 पॉइंट का बात हो रहा था, 4 पॉइंट। तो जो 0.2 का यूज़ करेगा उसका कितना चला जाएगा, $8 ना, $8 माइनस जाएगा, ठीक, पर ट्रेड। और जो यूज़ करेगा ये, इसका जाएगा $4, मतलब 4 पॉइंट इक्वल टू वाट, $4 ना, 4 पॉइंट इक्वल टू, हाँ। क्योंकि देखिए, अब अगर मैं आपको एक बार एक्सएनएक्स खोल के दिखा सकता हूँ, एक्सएनएक्स खोलते हैं और आप रिस्क मैनेजमेंट का बहुत सिंपल लॉ है, आपको एकदम एक रूल फॉलो करना है। जैसे मैं एक मेरे स्टूडेंट का है एमडी नियाज, लाइक ये अपने मनपसंद का ट्रेड करते रहते हैं, इनको कोई भी डर नहीं है, न भी स्टॉप लॉस का। तो देखिए यहाँ पास एक बिगिनर को अगर इनका अकाउंट है तो क्या यूज़ करना चाहिए था, और ये क्या करें, देखिए 0.0.1 करें तो ये अभी स्टेबल है, होल्ड भी किए हुए हैं, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब मैं यहाँ गया बाई, तो फॉर एग्जांपल मेरा सपोर्ट ये था, यहाँ था, ये था सपोर्ट, ठीक है। तो यहाँ मान लीजिए रेजिस्टेंस है, ये था सपोर्ट, मैंने इंटर किया। तो अब स्टॉप लॉस कहाँ आना चाहिए, हम लोग क्या बात करें, 4-5, मैंने देखा कि नहीं, यहाँ तक मार्केट तो नहीं आएगा ना, मतलब यहाँ तक नहीं आएगा। और आपका कहना है कि मार्केट पहुँचेगी कहाँ तक, यहाँ तक, ये TP1 मतलब यहाँ तक मान लेते हैं, ठीक है। आपका ये एनालिसिस है। तो देखिए आप कोई भी पेयर में कमाना चाह रहे हैं ना, तो मैं ये चीज़ को डिसाइड करिएगा कि आपका ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब अभी क्या है कि मैं तो यूरो USD खोला हूँ, बेसिकली आप लोग गोल्ड पे ट्रेड करते हो, तो गोल्ड का एक पोजीशन इसका ओपन है, नहीं तो मैं बता देता। जैसे मैं देखिए इसमें गोल्ड पे पॉइंट चलता है, मैं गोल्ड के हिसाब से बनाया हूँ। तो ये था मेरा सपोर्ट, मैंने गया यहाँ बाई पे क्लिक किया, यहाँ मान लेते यहाँ इंटर किया, और जस्ट 5 पॉइंट तक का स्टॉप लॉस इधर का काउंट करेंगे, और ये लो से नीचे लगाएंगे, ठीक है, कि टच ना हो। तो जो मेरा आ रहा है रिस्क, इसके 1 मिनट के हिसाब से यहाँ आ रहा है, ये भाई हम 24 पे एंटर कर रहे हैं, 21 पे लगा रहे हैं, मतलब 3 पॉइंट का स्टॉप लॉस, ठीक है। और फिर माने टारगेट 1 मेरा ये था, तो 3 का 3 TP1, टारगेट 2 यहाँ जाएगा, तो कितना, $6। तो ये चीज़ हमेशा याद होना चाहिए कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कम यूज़ हो। अगर एकदम कॉन्फिडेंट है खूब ज़्यादा, तो आप 0.2 यूज़ करो, और लास्ट 0.3 जा सकते हैं, देखिए, क्योंकि इसके हिसाब से बढ़ जा रहे हैं। तो अगर मोस्ट हाईली रिस्क लेना हो तो 0.03, ठीक है। आगे आप स्टार्ट करोगे A+1 पे सेटअप, देखिए बेसिकली आप स्टार्ट करो 0.0.1 से 0.0.2 और देन 0.0.3, क्योंकि अगर आप इसके हिसाब से प्रॉफिट अब देखना चाह रहे हो डॉलर में प्रॉफिट, तो बेसिकली आप 1:1 और 1:2 पे काम करना पसंद करें, ठीक है। तो पर ट्रेड आपका $4 प्रॉफिट और $8 प्रॉफिट हो रहा है, देखिए हो रहा है ना, $4 कमा रहे हैं। तो अब देखिए अपना रिस्क कैसे प्लान कर सकते हैं, डे रिस्क सबसे ज़्यादा जरूरी है, डे रिस्क। तो हम लोग 4 मल्टीप्लाई बाई $4 लॉस हो रहा है, 4 मल्टीप्लाई बाई कितना, 4 को ट्रेड लेना है ना, ये अब चलो 5 आप ट्रेड ले रहे हो, तो कितना हुआ, $20 माइनस, ठीक है। अब चलो
TP1 का प्रॉफिट लेते हैं, TP1 के हिसाब से निकालते हैं तो 1:1, तो प्लस में जाएगा ना ये। फिर 5 ट्रेड, हम इसका ROI निकालेंगे ऑल ओवर 50%। तो 50% मान लेते हैं, 3 को सही हो रहा है, 2 को गलत भी हो रहा है, या 50% सही है, तो $10 तो घर ले जा रहे हैं ना, $10 तो सेव कर पा रहे हैं ना। 50-50 गलत भी हो रहा है तो, राइट। अब आते हैं TP2 पे। TP2 में 50% अगर रिजल्ट रहता, सिर्फ 50%, तो $8, $8 तो मोटा मोटी, सॉरी ऐसे हो जाएगा, ये 4 पॉइंट मल्टीप्लाई बाई, ये 8 था ना, 8 मल्टीप्लाई बाई 5, सेम हो जाएगा। तो कितना डॉलर का ये प्रॉफिट हो जाएगा हमारा, 8×5 40 ना, $40। और इसका 50% से निकाले 1:2 पे जो काम करेगा वो दिन का घर पे कितना ले जाएगा, $20। मतलब डे रिस्क आपको प्लान करना है 20, और 20 में से अपना हिसाब लगा लीजिए कि कितना कितना खर्चा करना है, कौन सा ट्रेड पे कहाँ पास। ये डे का रिस्क है। और अगर आप अच्छा चल रहे हैं तो आराम से, अगर एकदम गंदा से गंदा ट्रेड चल रहा है तो $20, और नहीं तो फिर $40। एक दिन में आप इतना कमा रहे हैं, इसी को बोलते हैं प्रोफेशनल ट्रेडिंग। आप बहुत अच्छा कर पाएगा। अब इसमें पता है क्या चीज़ आप बिल्ड कर पा रहे हैं। पहला चीज़, आपको डर नहीं लगेगा क्योंकि छोटा कैपिटल है तो छोटा चीज़ चल रहा है। अच्छा, रिस्क मैनेजमेंट का रूल, मतलब अब इसी को ऑन करने लगिएगा। मतलब अगर आपको देखना है जस्ट वन थिंग, मार्केट कुछ भी जितना भी एक्सपीरियंस हो जाइए, मार्केट बात करता है रिस्क मैनेजमेंट वर्ड, रिस्क बात करता है कि कितना रिस्क हो रहा है। तो आप पर ट्रेड लगा रहे हो रिस्क, मान लेते हैं कितना, $4, ठीक है, -$4। प्रॉफिट कितना कर रहे हो, $8। ये 1:1 के हिसाब से और 1:2 के हिसाब से देख लेते हैं। तो ये 1:2 चल रहा है, 1:1, तो 1:1 के हिसाब से $4 का $4 कमा रहे ना, फिर 8 कमा रहे। ये फर्स्ट ट्रेड, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ठीक है। अब देखिए 4 4, मतलब एक एग्जांपल के लिए मैं बना रहा हूँ, 4 $20 का डिज़ाइन हो गया। हमें तो रोबोटिक ट्रेडर बनना है ना, हम लोग बात करें हमें ट्रेडर बनना है, हमें पैसा कमाना नहीं है। तो 1 4 4 4 4, तो ऑल ओवर मैं मान लेता हूँ ये मेरा गलत गया, ये सही गया, ये गलत गया, ये सही गया, ये सही गया, तो कितना डॉलर घर पे ले गए, ऑल ओवर $16 में कमा लिया, अगर 1:1 को फॉलो कर रहा हूँ तो। और अगर 2 को गलत हुआ तो 2 माइनस करेंगे ना, 2 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 4 8 8। अब अगर ऑल ओवर घर का पेन निकालें तो $8 घर पे ले गए ना, ले गए ना $8, $8 घर पे ले गए। देखिए इतना सही। अब मान लेते हैं इस 1:2 पे काम कर रहे थे तो 1 2 3 4 5, चलो ये सही, ये गलत, ये सही, ये गलत, ये सही। 1 मतलब 60% से 50% भी रिजल्ट है ना आपकी ROI सेटअप है तो बहुत अच्छा पैसा कमाइएगा। तो 8 का 8 एंड 16, 8 3 16 एंड 24 ना, $24। अब बताइए 20,000 रुपया से आप एक दिन में कितना, $24 कमा रहे ना। अब मैं चल रहा हूँ, आपको ले जा रहा हूँ कि आपका कैपिटल कितना रिटर्न हो जाएगा वो देखिए। क्योंकि आपको छोटा कमा रहे हैं $10-20 तो बहुत ये बोल रहे हैं आप ना। चलो $200 आपने क्या किया इन्वेस्टमेंट, ये कैपिटल था, इन्वेस्टमेंट नहीं। डे इन्वेस्ट कितना कर रहे हो फॉरेक्स में, ये ट्रेड लेने के लिए देखा यहाँ इन्वेस्टमेंट कितना जा रहा है, सिर्फ $40। तो डे इन्वेस्टमेंट आपका $50 से ज़्यादा हो ही नहीं रहा क्योंकि आप लेवरेज यूज़ करें, ठीक है। तो अगर आप एक दिन में 1 डे में 1:1 पे $10 प्रॉफिट कर रहे थे, ठीक, तो 10 डे मल्टीप्लाई बाय 20 डेज ना, नंबर ऑफ ट्रेड 20 डेज चलता है ना जी, तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा ना, $200 ले गए आप। अगर $10 जो डेली कमा रहा है $200 से ना, और पैसा डबल कर लिया 20 दिन में। अगर फॉरेक्स मार्केट में पैसा कमाना है तो हम एक चीज़ हाथ जोड़ के करना होगा, डेट इज कॉल्ड रिस्क मैनेजमेंट डायरी, डेटा मेंटेन। मतलब $10 कमाना 0.1 से कमा सकते हैं आप।
तो अब आप तो अपना 100% रिजल्ट ले रहे हैं। क्या इन्वेस्टमेंट मतलब कैपिटल इन्वेस्टमेंट इतना कर रहे थे आप, अब आप गेन कर लिए, ठीक है। अब ये 1:1 के हिसाब से था, ठीक है, 1:1 के हिसाब से। अगर मैं 1:2 लगा दूँ तो और आराम से आप अच्छा ले जाइएगा, $400। अगर आप $200 से $20 का रिस्क ले रहे हो, $20 कमा रहे हैं तो 400 हो जाएगा। अरे जो पैसा लाए उसको तो रिस्क लेना होगा ना $200 को। अब आपने आपको उस समय दूसरा है जब आपका अकाउंट वाइप अप होता है ना, मतलब जीरो हो जाता है, तब बोलिए कि मैंने लॉस किया है। बाकी वो प्रॉब्लम है अगर इसी के बीच में घूम रहे, 200 डालें, $100 पे आके अटक गया अकाउंट। अभी भी 50% है, गलती सुधार लीजिए। 50 क्या जो गलती किए थे वो ग्रीन में कन्वर्ट होने लगेगा, तो ये सब सुधारना है। अब जैसे मैं मान लेते हैं जिसके पास $500 का अकाउंट है, वो डे का इन्वेस्ट कर रहा होगा, अराउंड $100 उसका इन्वेस्टमेंट जाएगा, और 1 डे का वो जो कैप्चर किया प्रॉफिट का बात किया, $20 प्रॉफिट कर रहे हैं। और $20 से $20 मल्टीप्लाई बाई 20 डेज, क्योंकि प्रॉफिट करना यहाँ हाथ का गेम है भाई, बहुत आसान है। तो 1:2 के हिसाब से मार्केट में 200 से 500 लेवल लोग बहुत अच्छा कर लेगा। तो ये 1:2 के आंसर है। देखो ये हो गया आपका 100% रिटर्न, ये 200% रिटर्न, और यही आप रॉबर्ट बन जाओगे, क्योंकि आप बड़ा फंड लाओगे आप ट्रैप हो जाओगे, छोटा फंड से रॉबर्ट ही। अब चलो मान लेते हैं कि आप ना हर एक 1:1 में भी कम कियो, तो इसमें कम कियो 50% गलत 50% सही, तो चलिए 50% का अगर हम लोग देखते हैं रिजल्ट, तो कितना ले गए घर पे $100, मतलब खूब गलत भी गए तो दम 50-50 ट्रेड, $100 एट होम, मतलब घर पे ले गए। फिर अब यहाँ का बात करते हैं, तो आप अगर बात करें तो $400 में से 50% अगर इसका डेटा निकालें, चलो 50% सही होगा 50 गलत होगा, तो $200 घर पे ले गए। आप ही तो जीतते हैं, अब क्या चाहिए आपको। इतना बड़ा रिटर्न ऑफ परसेंटेज आप लेके आ रहे महीने, एंड वॉचिंग मंथ। आज मत देखिए आज मैंने कितना कमाया कितना गंवाया, आपको मंथ में देखना होगा। तो देखिए ट्रेड प्लान ऐसे करते हैं, मतलब रिस्क इतना ले रहे हैं, प्रॉफिट इतना है, टारगेट इतना है, अकॉर्डिंग टू अपने एक्सपेंस पे आके ऐसा ऐसा प्लान कर सकते हैं। और डायरी मेंटेन करने समय ये यूज़ करिए। अब देखिए ज़्यादा रिस्क हो रहा है यहाँ पास, तुरंत एक ही काम, क्वांटिटी आप कम कर दो। देखो हमको लग रहा है कि हम उतना भी नहीं देना चाह रहे, 0.0, अरे आप क्वांटिटी, क्योंकि अगर अभी आप $1 कमा रहे $6, तो मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये 90 दिन के बाद या 1 महीना के सॉरी 1 साल के बाद वो $600 है। तीन क्लास होती है रिस्क मैनेजमेंट, 0.1, अगर जो अभी $1 कमा रहा है वो आने वाला में $100 कमाएगा। मतलब देखिए रिस्क के हिसाब से दिखा रहा हूँ, आप पॉइंट में जाइए, पॉइंट देखिए क्या हुआ। अगर $1 का चल रहा है ये, और सेम अगर मैंने वहाँ पर 0 हटा के कर दिया तो $10 हो गया एक पॉइंट में। 24 पे एंट्री 25 पे एग्जिट, गोल्ड का ही दिखा रहा हूँ मैं, 24 पे एंट्री 25 पे एग्जिट। अब चलो मैं 1 लॉट कर देता हूँ $100। देखिए फिर से रिस्क मैनेजमेंट, अगर आप 0.1 लगा के $1 कमा रहे गोल्ड से, तो जस्ट आप बटम यहाँ टी पे निकल दे रही है, 0.2 में जाइएगा तो आप कमा ले रहे हैं कितना, $20। और सेम अगर आप जा रहे हैं 1 लॉट से तो $100। कितना ईजी है ना। हम और आप पता है सिर्फ लालच कर रहे हैं, और इसको दम प्लान से आगे जब तक 100 का परसेंटेज डबल नहीं हो जाता है जॉन का, तब तक ये जॉन को ना क्वांटिटी नहीं बढ़ाना चाहिए। हाँ क्योंकि होता कि आपने कमाया 0.1 लगा के खूब कमाया होगा, और देखिए कमा देगा अच्छा खासा। तो देखो यही हो रहा है। बट हाँ रिस्क टू रिवॉर्ड पे काम करें इज़ गुड, बट यू नो छोटे छोटे सेंट में मत निकले। देखिए स्टॉप लॉस भी गलत है, सब जो ले रहा है $3 $4 के स्टॉप लॉस सही है, $1 पे स्टॉप लॉस आएगा, मतलब एक पॉइंट पे देखिए जहाँ खरीदा वहीं ना काट दिया। देखिए जहाँ खरीद रहे वहीं काट दे रहे हैं, तो क्या इससे सीख मिलता है। नहीं ऐसा ना करें, प्रोफेशनल करें, पूछें क्यों ऊपर जा रहा है, क्यों लॉस हो रहा है, क्यों प्रॉफिट हो रहा है, क्यों मार्केट गिर रहा है, ये सब जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मुझे देखा। तो देखिए ये आपका सबसे ज़्यादा सपोर्ट करने वाला ट्रेडिंग में तो रिस्क मैनेजमेंट, जो आपको भी जाने स्टॉप लॉस कितना देना है, कहाँ रखना है, दिन में कितना लॉस करना है, कितना प्रॉफिट करना है, डन। आए तो लीजिए, नहीं आए तो मत लीजिए। और ये अपनी डायरी मेंटेन करिए, अगर आप ये जान जाते हैं पहली चीज़ ये, और दूसरा रिस्क, क्योंकि अगर अपने माइंड को स्टेबल रखना है, स्ट्रॉन्ग रखना है, तो दो ही चीज़, दैट इज कॉल्ड रिस्क।
तो आई होप एवरी वन इज़ क्लियर विद दिस पॉइंट, क्योंकि अब मैं जो भी मुझे टाइम होता नहीं कि मैं सबके लिए अब लाइव आ रहा हूँ, तो मैं आप लोग को ये चीज़ भेज दे रहा हूँ, बना की वीडियो रिकॉर्ड हो रही, सबको मिलने वाली है। ये देखें, समझें और अपने वर्क करें सबसे ज़्यादा रिस्क मैनेजमेंट, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट से आपकी साइकोलॉजी, आपको स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस सब कुछ रहेगा। बट एक बार में गवा दीजिएगा, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा।